आदिकाल की बात है। आर्यावर्त के ऋषि मुनि एवं सनकादिक ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने आगमन का प्रयोजन जाना। ऋषि मुनियों ने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया कि पृथ्वी में ऐसा स्थान कहाँ है जहाँ पर हम जप तप जागरण करके अपना जन्म सफल तथा किसका तप कर मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने भक्तों को शीघ्र प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली माँ भगवती और शिव ही हैं। अतः आप लोग हिमालय के सुरम्य सुगंधित देवदारू वन जहाँ सरिता एवं कंदराएं विद्यमान हों वहाँ जाकर जप तप करें। तब ऋषि मुनि तथा सनकादिकों ने पर्वतों की ओर प्रस्थान किया तथा देवदारू के वृक्ष सरिता एवं कंदराओं को देखकर यहीं जप तप जागरण करना प्रारंभ कर दिया। शतकों वर्षों तक माँ भगवती का गौरी स्वरूप में तथा भगवान शिव का जप तप जागरण करने के बाद एक दिन माँ गौरी ने शिव संग उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, वर मांगो। तब उन्होंने मानव एवं पृथ्वी के कल्याण के हेतु वर मांगते हुए प्रार्थना की कि हमने यहाँ शतकों काल तक जप तप किया है, अतः इस पावन भूधरा में हम आपका वास चाहते हैं तथा सकल व निष्कल स्वरूप में आपकी स्थापना करना चाहते हैं, ताकि युगों तक लोगों को इस सिद्ध धाम के दर्शन मात्र से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। तथास्तु कहकर दोनों ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऋषि मुनि व सनकादिक कहने लगे कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद वचन की पुष्टि हुई है और उन्होंने इस जप तप जागरण वाले स्थान का नाम रखा जागेश्वर धाम। जहाँ गौरा की स्थापना पुष्टि माँ और शिव जो नाग की माला धारण किए हुए थे उनकी स्थापना नागेश लिंग के रूप में हुई। शिव सृष्टि की शक्ति हैं तथा काल के महाकाल हैं। उनकी महाकाल शक्ति रूप में मृत्युंजय की स्थापना की गई। यह वृत्तांत देवी भागवत पुराण के स्कंद सप्तम में तथा देवदारू वनों का वर्णन इसी स्कंद के श्लोक 77 में दिया गया है। देवदारू वने पुष्टि मेघा काश्मीर मंडले भीमा देवी हिमांद्रो तु तुष्टि विश्वेश्वरे तथा। इस प्रकार यह स्थान जागेश्वर धाम नाम से प्रसिद्ध हुआ और ऋषि मुनियों की तपस्थली बना। शिव एवं गौरा के उपस्थित होने पर वर देने से यहाँ नागेश पुष्टि की स्थापना होकर शिव धाम में ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। भौगोलिक विषमता तथा आवागमन की कठिनता के कारण इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका। साधन विहीन होने के बाद भी शंकराचार्य जी एवं करपात्री जी जैसे कई संतों का आवागमन यहाँ पर होता रहा। शंकराचार्य जी ने नागेश लिंग का कीलन किया तथा अपने साथ आए तमिलनाडु के 2 ब्राह्मणों को पूजन हेतु यहाँ पर नियुक्त किया। वही परिवार आज यहाँ के पुजारी हैं। करपात्री जी महाराज ने नागेश पुष्टि मृत्युंजय धाम में माघ माह में कल्पवास भी किया था। जागेश्वर ही ऐसा स्थान है जहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर वृद्ध जागेश्वर शिव धाम में जगताधार विष्णु जी ने पूजा की। यह धरा नाग स्थली है। यहाँ अनेकों नाग मंदिर हैं। नाग स्थली होने से यहाँ के स्थानों के नाम बेरी नाग, धौली नाग, कमेड़ी, देवी के निकट स्थित फैड़ी नाग, धर्मधर के पास स्थित मूल नारायण आदि जैसे नामों से विख्यात है। आदिकाल से युग युगों तक इस हिमालयी देवधरा का विकास न होने से यहाँ मानव श्रृंखला का आवागमन नगण्य रहा है। विगत 4-5 दशकों से आवागमन के साधन उपलब्ध होने के फलस्वरूप
इस धाम के प्रति भारत एवं विदेशी भक्तों एवं पर्यटकों में श्रद्धा भाव की वृद्धि हुई है। यहाँ स्थापित मृत्युंजय धाम मृत्यु जैसे अरिष्टों तथा समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। संतति जैसे मनोवांछित फल तथा समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। यहाँ के दर्शन श्रद्धा भाव से करने से भक्तों की मनोकामनाएं निश्चय ही पूर्ण होती हैं। यहाँ 124 मंत्रों का विशाल समूह विद्यमान है। वर्ष भर विशेषकर सावन तथा नवरात्र में स्थानीय तथा भारतवर्ष से भक्तजन श्रद्धा एवं धार्मिक भाव से यहाँ पर आते हैं तथा भक्ति के साथ ही पर्यटन का लाभ भी उठाते हैं। जागेश्वर में नागेश पुष्टिपीठ के समीप स्थित पर्वत पर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर शिवजी का धाम है। इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2200 मीटर है। इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्वयं जगताधार भगवान विष्णु ने शिवजी का पूजन किया। यह यहाँ की प्रचलित जनश्रुति है। इस मंदिर में पक्का भोग लगाया जाता है। इसका आधार यह भी है कि नागेश पुष्टि स्थल से लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर श्री राम पादुकाएं विद्यमान हैं तथा नागेश पुष्टि धाम के पास ही लवकुश के नाम का हवन कुंड है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्री राम वनवास काल में अथवा जब उन्हें बाल्यकाल में विश्वामित्र मुनि अपने साथ लेकर गए थे, वो यहाँ पर आए होंगे। श्री राम विष्णु भगवान के अवतार थे, फिर भी शिव भक्त थे। शिव द्रोही मम दास ना कहावा, यह वर्णन रामायण में आया है। साथ ही राम ने रावण से युद्ध करने से पहले भगवान शिव की स्थापना की, जिसका वृतांत रामायण में विद्यमान है। श्री राम शिव जी के भक्त थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा की होगी, क्योंकि वे विष्णु स्वरूप थे। यहाँ पर संतति की प्राप्ति हेतु चावल के शिवार्चन तथा जलाभिषेक का प्रचलन है। प्रत्येक वर्ष संतति कामना हेतु शतकों शिवार्चन यहाँ पर होते हैं। यह एक सिद्ध पीठ है। इस मंदिर में भगवान शिव को विष्णु के स्वरूप में माना गया है। भगवान विष्णु दानव रूपी वन को जलाने वाले अर्थात सात्विक सद्गुण सम्मान इंद्रियों के नियंता नंद उपनंद आनंद देने वाले अविनाशी हैं तथा भगवान शिव शंभु रुद्र शंकर आदि कल्याणकारी नाम वाले बड़े भारी तेजस्वी और क्रोध की राशि हैं। जागेश्वर धाम का महात्मा विशेष फलदायी है। इसके आसपास भूभाग की छटा एवं उनके नाम की प्रकृति के अनुरूप है। यहाँ पर जटा गंगा है, जिसका उद्गम सिद्ध पीठ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पर्वत पर स्थित शिलाओं के मध्य है। उस स्थान का नाम मंतोला है। उद्गम शिला पर जटाएं फैली प्रतीत होती हैं और भगवान शिव यहीं पर वास करते हैं। अत्यंत मनोहारी और दिव्य स्थान है जागेश्वर धाम। बोलिए जागेश्वर भगवान की जय।